Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that the reverse breakdown voltage of a Zener diode is 5.6 volt in the given circuit. The current IZ through the Zener diode is, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि जो Zener diode है उसके अक्रॉस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना है 5.6 वोल्ट। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है IZ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो IZ दैट मीन्स करंट थ्रू दी Zener डायोड हमें फाइंड आउट करना है। तो अब अगर हम यहाँ पे I करंट कंसीडर करते हैं तो IZ तो इस ब्रांच में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, लेट सपोज I2 करंट है। तो इफ अगर हम यहाँ पे KCL की बात करें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा IZ प्लस हो जाएगा I2, राइट। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। पर अब क्योंकि मुझे IZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसीलिए मैं इस इक्वेशन को IZ की टर्म्स में लिख दूंगी। तो क्या आ जाएगा मेरा I माइनस I2 आ जाएगा, राइट। तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए मैं IZ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, बट उसके लिए फिर मुझे I की और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलिए I2 और I की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले I2 की बात करते हैं। तो आप देखिए जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जीनर डायोड रहेगा वही तो ये लोड रेजिस्टर के अक्रॉस रहेगा। अब जीनर के अक्रॉस कितना है 5.6 है, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप रहेगा 5.6 वोल्ट का रहेगा। ठीक है, तो अब हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय R, और यहाँ पे V की वैल्यू क्या है हमारी 800। तो ये हो गया, सॉरी V नहीं, यहाँ पे सॉरी 5.6 है, 800 तो R की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब V की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5.6 है और R की वैल्यू क्या है यहाँ पे 800 है। ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7 मिली एम्पियर आएगा। अब इसी तरीके से हमें I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब I की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज कितना है, देखो टोटल वोल्ट बैटरी कितना सप्लाई कर रही है 9 वोल्ट। अब उसमें से जीनर 5.6 ले रहा है, तो ये 200 ओम के पास कितना बचेगा, तो 9 माइनस 5.6 जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा 3.4 आ जाएगा, 3.4 वोल्ट। तो क्योंकि बैटरी के खुद के पास टोटल 9 वोल्ट है उसमें से जीनर कितना ले रहा है 5.6 ले रहा है, तो बचा हुआ है इस 200 वाले रजिस्टर को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके पास कितना है 3.4 वोल्ट का है। ठीक है, तो अब हम I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे V बाय R से। तो V की वैल्यू क्या है यहाँ पे अब हमारे पास 3.4 और R की वैल्यू क्या है हमारे पास 200, राइट। तो यहाँ से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 17 मिली एम्पियर। बट ये I और I2 की वैल्यू हुई, मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है IZ की वैल्यू निकालनी है। तो अब IZ इज इक्वल्स टू, बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। I की वैल्यू क्या आई है मेरी 17 मिली एम्पियर आई है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 17 माइनस I2 की वैल्यू क्या है 7 मिली एम्पियर, तो ये हो गया 7। ठीक है, ब्रैकेट में डाल के मिली एम्पियर में लिख देता है। तो अब यहाँ से जब हमने IZ की वैल्यू कैलकुलेट की तो मुझे कितनी मिली यहाँ पे 10 मिली एम्पियर। तो जब हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए मैच भी कर रहा है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज the value of the current passing through the Zener diode is equal to 10 milliampere. That means your option A is the correct one. So I hope you understood it well. All the best.